कंकाल तंत्र में जो कंकाल तंत्र हमारा होता है वो पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाता है, लेकिन कंकाल तंत्र के ऊपर जो मसल्स पाई जाती हैं वो उसको पूरी कवरिंग करती हैं, यानी कि उस कंकाल तंत्र को पूरी तरह से उसको ढक के रखती हैं, उसको ढकती हैं। जो उसके मांसपेशियाँ उस पर पूरा आकार पूर्ण स्वरूप एक हिसाब से प्रदान करती हैं, जिससे हमारा शरीर जो होता है आकर्षक और काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यानी कि ये मांसपेशियों के कारण ही हमारी बॉडी जो होती है काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, कह सकते हैं। कंकाल तंत्र के ऊपर ये मसल जो होती है पूरी तरह से फैली होती है, और ये बाहर की तरफ यानी कि बाहर पूरी तरह से फैला होता है, और उसके ऊपर यानी कि मसल्स के ऊपर वो एक कवरिंग जैसे यानी कि स्किन जो हमारी पाई जाती है, कह सकते हैं कि त्वचा से ये ढकी रहती है, जो उसके अंदर यानी कि अपनी मसल्स होती है। मसल्स जो होती है इस तरह से आपने देखा होगा, इसे अगर कहीं कट जाए चढ़ जाए तो यहाँ पे पिंक टाइप का पिंकिश जैसा है, उसमें ब्लड मसल्स के कारण पिंकिश हो जाती है, तो ये इस तरह से पूरा आपको दिखाई देता है फाइबर्स टाइप के। तो ये मसल्स ये होती हैं जो पूरी बॉडी को इसको आकर्षक बनाती हैं। ये वो पूरी बॉडी तो कवर करती हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनको भी आंतरिक अंग जो होते हैं मसल्स से ही बने होते हैं। तो ये इस तरह से, और उनको फैलने सिकुड़ने जो भी फंक्शन होता है हमारी बॉडीज़ के अंदर फैलना सिकुड़ना, ये सारे काम मसल्स के माध्यम से ही होते हैं, जिससे हम सारी अपनी गतिविधियों को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि इनमें मेन मसल्स में जो होती है लचीलापन होता है, ये लचीलापन के कारण ही ये जो होते हैं काफ़ी उपयोगिता इनकी यानी पूरी बॉडीज़ में हमारी से होती है, काफ़ी उपयोगी होती है। और ये जो मसल्स होते हैं मांसपेशियाँ की जो होती हैं, ये संकुचन ही इनकी एक विशेषता के कारण ही होती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं हमारी हर जगह पे अलग अलग प्रकार की होती हैं, और काफ़ी इसमें संकुचन या शिथिलन पाया जाता है, इसी कारण ये काफ़ी मजबूत होती हैं, कह सकते हैं स्ट्रांग होती हैं। इसलिए जोड़ों पे भी पाई जाती हैं, और यहाँ जहाँ पे जितनी भी गतिविधियाँ करने होते हैं वो पाई जाती हैं। और ये जो होती हैं पूरे शरीर पे, जैसे हमारे कंधे पे, पीठ पे, गर्दन पे, जांघ पे या पैर की पेशियों में सब अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह की पेशियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं पेशियाँ और ये जो चूँकि हमारी मेन चीज़ होती है हमारी कंकाल सिस्टम यानी कि कह सकते हैं स्केलेटन पे ये कवर करती हैं पूरे शरीर पे, इसलिए इनको क्या कहते हैं पेशी स्केलेटन मसल्स भी इनको कहा जाता है। मांसपेशियाँ जो होती हैं ये हमारी लगभग इनको डिवाइड किया गया उनके आकार के आधार पे या कुछ फंक्शन के आधार पे। तो ये हमारी जो होती हैं 3 टाइप्स यानी कह सकते हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली जिसमें रेखित पेशी है, रेखित पेशी को वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। वॉलेंट्री मसल्स, ये मसल जो होती हैं ये एक सूत्र के आकार जैसे कैसे थ्रेड टाइप के यानी कि जो धागे होते हैं ये पेशी कोशिकाएं जो होती हैं सूत्र के आकार की बनी होती हैं, इसलिए इनको पेशी सूत्र भी कहा जाता है। बहुत से सूत्र ये जो पेशियाँ माने सूत्र होते हैं ये बंधक पेशियों के माध्यम से बंधी होती हैं। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है रेखित पेशी, ये सूत्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये एक इस तरह से मैग्नीफाइंग यानी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक्स करके इसमें देखा जाता है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो ये काफ़ी ये कह सकते हैं सूत्र जैसे होते हैं, और ये सूत्र जो होते हैं बंधक तंतुओं के द्वारा बंधे होते हैं, और इसमें ये इस तरह से ये धारियाँ पाई जाती हैं। धारियाँ का मतलब जैसे ये स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से लाइन जो होती हैं ये डार्क है और यहाँ पे हल्की भी होती है जिसमें दिखाई गई है। तो इसी के कारण इनको स्ट्रिप रेखित पेशी यानी कि इनको रेखित पेशी या स्ट्रिप पेशी स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है इन्हीं रेखाओं के आधार पे। और ये जो होती हैं देखिए इसमें हल्की पट्टी यहाँ पे दिखाई, ये गहरी पट्टी होती है, ये जो रेखाएं हैं ये डार्क होती हैं, काफ़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। इसमें फिर एक हल्की भी होती है यहाँ पे जो पाई जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए हल्की पट्टी कहा जाता है। ये जो आउटर लेयर होती है तंतु का जो फाइबर जैसा बाहर का जो लेयर है इसे सर्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल होता है ये कह सकते हैं जो कुछ प्रोटीनियस मटेरियल होगा ये सार्कोप्लाज्म कहलाता है। और ये आपकी संयोजी ऊतक कोशिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से ये संयोजी ऊतक यानी कि जो बनती हैं बोन या कह सकते हैं बोन के माध्यम से यहाँ पे इसमें ये केंद्रक पाया जाता है। अंदर ये मटेरियल जो होता है इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, ये सर्कोलेमा है। तो इस तरह से ये पेशियाँ होती हैं, और ये पेशियाँ जो होती है
रेखित पेशी जो होती है ये हमारी इच्छा अनुसार ये कह सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अधिक गतिविधियाँ करने के कारण इसमें थकान महसूस करती हैं। ये ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं हमारी पेशियाँ जो हाथ, पैर, गर्दन, आँख या कुछ ऐसे अंग, बाहरी अंग जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जिनके आधार पे हम चलना फिरना, दौड़ना, खेलना कूदना ये सब करते हैं, और हमें एक समय थकान का भी महसूस होता है और इनको रेस्ट की आवश्यकता, यानी कह सकते हैं कि इनको रिलैक्स होना चाहिए। जब हम कभी कोई कार्य करते करते या खेलते हुए थक जाते हैं तो हम थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद ये रिलैक्स हो जाती है, यानी कि ये कह सकते हैं इसमें एनर्जी ये कह सकते हैं मसल्स में फिर से वापस आ सकती है या अपने आप में फिर से ये वर्किंग के लिए तैयार हो जाती है थोड़ी देर करने के बाद। तो इस तरह से ये जो होती हैं रेखित पेशी और या ऐच्छिक पेशी भी इनको कहा जा सकता है, यानी ऐच्छिक पेशी भी ये होती है, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार करती हैं। और यही मेन पेशी जो होती है, चूँकि हमारे स्केलेटन यानी कंकाल पे पाया जाता है, इसीलिए इनको हम स्केलेटन मसल्स भी कह सकते हैं इनको। स्केलेटन मसल्स कहते हैं या इनको हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। तो ये आपकी यानी ये कह सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार चलती है, इसी रेखित पेशी कहते हैं। दूसरी ये आपकी दिखाई दे रहा है, इसमें अरेखित पेशी कह रहे हैं, यानी ये आपकी जो होती है अरेखित पेशी जो होती है इनवॉलंटरी, इनको हम इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स ये रेखित पेशियों की अपेक्षा भिन्न होती हैं, यानी कि इसमें सब दिखाई दे रहा है साफ कि ये जो होती हैं तंतुओं के माध्यम से बनी होती हैं, लेकिन इसमें इस तरह से जो धारियाँ पाई जाती हैं, इस तरह से जो स्ट्रिप पाई जा रही थी या जिसके कारण इन्हें रेखित पेशी इस तरह की रेखी इसमें पाई जाती हैं। ये पेशियाँ लंबी लंबी पेशीय कोशिकाएँ होती हैं जो ऐच्छिक पेशीय सूत्रों के हिसाब से बनी होती हैं। ये हमारी जो होती हैं अपनी ऐच्छिक, ये अपनी ऐच्छिक से, यानी कि इनको कह सकते हैं ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जा सकता है इसमें। और इसमें देखिए ये यही चीज़ इसमें या केंद्रक होता है, ये आउटर लेयर जो होता है इसी को आप सर्कोलेमा कहते हैं। इसमें जो लेयर पाई जा रही है आउटर जो अंदर को भाग होता है इसको सर्कोप्लाज्मा, सर्कोप्लाज्म कहते हैं। तो ये बाहर की जो धारियाँ दिख रही हैं ये स्ट्रिप जो होती है आउटर कह सकते हैं मसल्स की जो तंतु होती है, इसके ऊपर की आउटर की जो होती है सर्कोलेमा, अंदर के भाग सर्कोप्लाज्म, और ये अंदर के भाग केंद्रक होता है। और ये स्ट्रिप दिखाई दे रही है पेशी तंतुक होती हैं जो इस तरह से पाई जाती है। ये हमारी अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करती हैं। ये जो होती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो आंतरिक भाग होते हैं, अंदर के अंग जो बने होते हैं, जो हृदय जो जैसे फेफड़ा कह सकते हैं, आहार नाल होती हैं, रुधिर नलिकाएँ होती हैं, तो ये सारे भाग जो होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं, अपने आप करती हैं। ये पेशियाँ इनको भी कह सकते हैं ये निरंतर कार्य करती होती हैं, इनमें रिलैक्स यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, जाहिर सी बात होती है इनमें भी अपने इसमें थकने की व्यवस्था यानी कह सकते हैं रिलैक्स होने की नहीं होती है। लेकिन इनका काम भी जब हमारा कोई काम होगा, जब खाएंगे पिएंगे तो इस तरह से करेंगे, श्वसन फंक्शन में जैसे करते हैं हमारा ये मसल्स लंग्स जो होते हैं काम करते रहते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं ये अपनी इच्छा अनुसार करती हैं। फैलना सिकुड़ना ये सारी चीज़ें जो होती हैं अपने आधार पर करते हैं। तो ये अनैच्छिक पेशी ये कभी थकती नहीं है। रेखित पेशी जो होती है इन्हें ये कह सकते हैं ये थक जाती हैं, इनको रिलैक्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अरेखित पेशी जो होती है थकती नहीं है, इसलिए इनको अरेखित पेशी कहा जाता है। या इनको जैसे स्ट्रिप पेशी कहा गया है तो इनको अनस्ट्रिप पेशी भी कह सकते हैं। अनस्ट्रिप मसल्स अनस्ट्रिप मसल्स यानी ये स्ट्रिप मसल्स कहलाएंगे, ये अनस्ट्रिप मसल्स कहलाएंगे। तीसरे प्रकार की पेशी जो होती है हम इनको यानी कि जो हृदय पेशी कहते हैं, ये हृदय पेशी
इस तरह की पाई जा रही हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी है, इसको कार्डिक मसल्स भी कहते हैं। कार्डिक मसल यानी कि ये मेन फंक्शन ये होता है इसका, ये हृदय में पाई जाती हैं। ये पेशियाँ सिर्फ हृदय में बनी होती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। हृदय पेशी ये जो रचना में होती हैं, यानी कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, यानी रेखित पेशी यानी स्ट्रिप मसल्स की तरह से होती हैं। इसमें ये देखिए, ये जो आउटर जो ये पाए जा रहे हैं इसको सर्कोलेमा कहते हैं, अंदर के भाग को इसमें सर्कोप्लाज्म कहते हैं। अंतर डिस्क जो पाई जाती है इसमें स्ट्रिप जो होती है, कह सकते हैं रेखाएँ पाई जाती हैं। और ये जी केंद्र दिखाया गया है, तो इस तरह से ये पाई जाती हैं हृदय पेशी। तो ये जो होती हैं हमारे हृदय की मसल्स यानी हृदय का निर्माण करती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर में तो रेखित पेशी यानी स्ट्रिप मसल्स की तरह होती हैं, लेकिन कार्य करने में अनस्ट्रिप मसल यानी अनैच्छिक पेशियों की भांति कार्य करती हैं। इसलिए इनको कहा जा सकता है मिश्रित, यानी कि एक हिसाब से इनको दोनों के संयोजन के हिसाब कहा जा सकता है संयोजक मसल्स होती हैं। ये एक बार जो काम करना शुरू कर देती है तो यानी कह सकते हैं एम्ब्रियो टाइम यानी भ्रूण समय जब बेबी का फॉर्मेशन यानी कि हार्ट बीट शुरू हो जाती है, तो ये लास्ट स्टेप तक यानी जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक ये फंक्शन करती रहती हैं। तो इसीलिए इसको मतलब हृदय पेशी ये कभी इनके थकती नहीं है। तो ये 3 प्रकार की आपके जो मसल्स होते हैं यानी कि पेशियाँ होती हैं, जैसे जो 3 भागों में डिवाइड की गई हैं। पहले आपके रेखित पेशी यानी कि कह सकते हैं इनको ये चूँकि स्केलेटन को कवरिंग करती हैं, स्केलेटन ढकी रहती हैं, तो इसको स्केलेटन मसल्स भी कहा जा सकता है या कंकाल पेशी कहा जा सकता है। इसमें स्ट्रिप पाई जाती हैं यानी कि रेखाएँ पाई जाती हैं। इस तरह से हल्की वो गाढ़ी होती है यानी कि डार्क कह सकते हैं, लाइट भी होती है। तो ये इनको वॉलेंट्री मसल्स भी या रेखित पेशी कहा जाता है। ये आपकी अरेखित पेशी यानी कि इसमें स्ट्रिप नहीं पाई जाती हैं, तो इनको अरेखित पेशी कहा जा सकता है। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं, यानी ये अनैच्छिक होती हैं, जिनको आप ये हमारी इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनकी मसल्स पाई जाती हैं, इनसे बनी होती हैं। जो हमारे आहार नाल जैसे होता है, रिस्पायरेशन होता है या अदर जो इंटरनल ऑर्गन जो सिस्टम में फंक्शन काम करती हैं, वो इन्वॉल्यूटरी मसल्स के माध्यम से बनी होती है। थर्ड आपकी है कार्डिक मसल्स यानी कि हृदय पेशी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हृदय बनी होती है इस मसल से, जो निरंतर कार्य करती हैं, यानी कि फंक्शन में तो अरेखित पेशी यानी कि अनस्ट्रिप मसल की तरह होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में कह सकते हैं कि ये रेखित यानी कि स्ट्रिप मसल की तरह से होती है, यानी कि रचना में रेखित पेशी की तरह से और कार्य करने में अरेखित पेशी की तरह से होती हैं। तो ये मसल जो होता है 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं।